हमें पूछना पड़ेगा ना कि आपको कैसे पता, क्या आप शहजाद अकबर हैं जिनके पास नैब की फाइलें पहले होती थी, वो पहले बताते थे आवाम को कि क्या होने वाला है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि 16 महीने हमने बहुत सुकून से चलाए, क्योंकि इसमें हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो इंटरनेशनली चैलेंज हो गई थी, और हमारा एक ही एजेंडा था कि किसी तरह पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को जो है वो बचा लें। और क्योंकि IMF के वादे पूरे ना करने से, उनसे मुकर जाने से दोस्त ममालिक भी पीछे हट गए थे, और वो उस वक्त तक इमदाद करने को तैयार नहीं थे जब तक आप IMF के की हुई शराइत न पूरी करें। आज जो लेवी 60 रुपए तक पहुंची है, ये माहिदा यही था कि 4 रुपए लीटर पे, वो 1 लीटर पे 4 रुपए लेवी को बढ़ाते हुए 60 रुपए तक ले जाना है, पहले 50 देन 60। और बिजली के जो रोज़ नर्ख बढ़ते हैं, तो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसमें सब्सिडी नहीं देनी थी, लेकिन PTI गवर्नमेंट ने खुद कहा कि जब हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट जाने वाली है तो हमने बारूदी सुरंगें बिछा दी। और उनकी कोई माशी पॉलिसी नहीं थी, ये मैं नहीं कहती, ये उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हर थोड़े दिन बाद एक नया तजर्बा करते थे। तो यहाँ पे हम कोई बड़ा कारनामा नहीं कर सकते थे। एक डूबती मईशत को हमने पटरी पे लाना था, बढ़ाने की बात तो बड़ी दूसरी है, लेकिन आज जब डॉलर जो है कंट्रोल हो रहा है, आज दुनिया की पूरी महंगाई को देखते हुए भी हम अभी भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को और अपनी महंगाई को बहुत कम करना होगा। इसके बावजूद कि जंगें लगी हुई हैं मुख्तलिफ जगह, और अभी जो नई ये शुरू हुई है इसका भी असर बहुत बुरा आएगा, लेकिन फिर भी हमने अपनी मईशत को मुस्तहकम करना है। शेला रज़ा साहिबा, अगर हम देखें बात इस सारी सूरत हाल में जो आप फरमा रही हैं, हमने 16 महीने भी देख के सारी चीजें देखी, आपका इत्तेहाद था। अब अगर सूरत हाल को देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहला नारा ये लग रहा था कि आने वाला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होगा, पीपल्स पार्टी का ये नारा था और काफी मकबूल भी सिंध में हो रहा था। ऐसे में इत्तेहाद के बाद हमने ये देखा कि तोपों का रुख आप लोगों की तरफ ज्यादा हो चुका है। मौलाना के बयान को अगर हम देखें, नवाज शरीफ साहब के बयान को अगर आप देखें, तो आपको नहीं लगता कि जो इत्तेहादी थे वो कहीं ना कहीं दूर होते चले जा रहे हैं और बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब अब अधूरा ही रह रहा है? अच्छा देखें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो और अगर कोई यूनियन के इलेक्शन हो और दो पार्टीज आमने सामने हो, तो नारा यही होता है कि जी हम जीतेंगे और हम ही जो है वो सिस्टम को चलाएंगे। और पॉलिटिकल पार्टी जब मुल्क के लेवल पे है तो बिल्कुल हम अभी भी यही कहते हैं। अब रही बात ये कि जब हम PDM का हिस्सा थे, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हमने जब भी एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ा था, जब हम PDM का हिस्सा नहीं थे लेकिन हुकूमती इत्तेहादी थे, तो हमने इधर इलेक्शन लड़ा था कश्मीर में और हम बाग में जीते, हमारे ज़िया कमर जीते। तो एक तो ये कि ये कोई इलेक्शन इत्तेहाद नहीं था, ये सीट टू सीट एडजस्टमेंट नहीं होगा आइंदा भी। और इलेक्शन के मौके पे आइंदा हम क्या करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUF इनके बिल्कुल अलग अलग मंशूर हैं, अपने अलग अलग तरीक़ेकार हैं। तो ये एक दूसरे के सामने ही इलेक्शन लड़ेंगी। और ये सियासी पार्टीज़ जो हैं कुछ भी कर लें, हमारा अपना काम है और हम अपने काम से साहब, एक और चीज जो हमने देखी है, हम देख रहे हैं कि इस वक्त नून लीग की जानिब से बड़ी तैयारियां भी की जा रही है, मियां साहब भी आ रहे हैं, बैनर्स रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद, लाहौर के शहर भर चुके हैं। पीपल्स पार्टी में खामोशी है कहीं ना कहीं। क्या इलेक्शन आपको बड़ा दूर नजर आ रहा है, या दूसरी जानिब खबरें ये भी आ रही हैं कि पुरानी जो फाइलें थी नेब में जिस पर धूल पड़ी थी, अब उसको साफ भी किया जा रहा है? और क्या आपको लगता है कि दोबारा पीपल्स पार्टी को फिक्स करने की जो बातें हो रही है, क्या इसमें कोई हकीकत है? अच्छा, 16 महीने इतने नहीं होते कि वो धूल हट जाए, जबकि दिल में भी धूल हो हमारे लिए। तो हम धूल हटी हुई फाइलों से घबराते नहीं हैं। हम धूल हटी हुई फाइलों से घबराते नहीं हैं। हमारे लिए तो ये भी एक पाबंदी होती है कि आपके सूबे में भी आपका मुकदमा नहीं चल सकता, हम वो भी जाके करते हैं। हमारे लिए तो नैब अगर दाखिल भी कर दे हॉस्पिटल में, तो पता नहीं इंतकामी कार्रवाइयों पे किसके चलती है कि रात को घसीटती हुई 12 बजे के बाद जेल ले जाती है। तो ये तो रही एक बात। अब रही बात इलेक्शन की। देखिए, बड़ी संगीन सूरत हाल है। इलेक्शन शेड्यूल आ जाए हमारे पास, हम बहुत मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन रात ही में ख्वाजा आसिफ का फिर बयान देख रही थी
थी कि जिसमें वो कह रहे थे कि आगे जा सकता है। भाई आप क्यों बोल रहे हैं? जब आपसे कहा जाता है इलेक्शन जल्दी हो, कब होंगे, तो आप कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। जब आपसे अलग कहीं बात पूछी जाती है तो आप आगे की तारीखें देने लगते हैं। तो फिर हमें पूछना पड़ेगा ना कि आपको कैसे पता? क्या आप शहजाद अकबर हैं जिनके पास नैप की फाइलें पहले होती थी, वो पहले बताते थे आवाम को कि क्या होने वाला है और फिर दूसरे दिन? तो ये बड़ी संगीन सूरत हाल है, इसकी वजह। अच्छा ठीक है शैला साहब, ये बड़ी संगीन सूरत हाल है जिसकी वजह से सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बस मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को भी आप साथ ही एड्रेस कर दें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से कई दफ़ा ये कहा गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। पंजाब की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ पर तगड़ी वापसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त ज़रूरी भी, और आपको पता है कि बहुत सारा हमने देखा कि क़यादत एक्टिव भी हुई, इजलास भी हुए, हमने आला क़यादत को भी पंजाब में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखा। और हम ये बताइएगा इस हवाले से कि ख्वाजा आसिफ भी इसी बात पर कहते हैं कि अभी तो फील्ड ही नहीं बनी तो लेवल प्लेइंग कैसे होगी एंड ऑल दैट। तो आप क्या समझते हैं? निगरान सेटअप में भी कहा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं ना सिर्फ वो हामी हैं बल्कि यूं कहीं के रिप्रेजेंटेटिव हैं नून लीग के। तो इस सारी सूरत हाल में आप लेवल प्लेइंग फील्ड को कहाँ देखती हैं? देखिए, फील्ड बने या ना बने, इलेक्शन की एक आईनी ड्यूरेशन है बिल्कुल कि जिसमें इलेक्शन होना चाहिए। मोहतरमा की शहादत के बाद हमारी तो फील्ड नहीं थी। हमने नहीं कहा इलेक्शन आगे बढ़ाएं, इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात यूज़ करके बढ़ाए, हमने नहीं कहा था। बल्कि मुख्तलिफ पार्टीज इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं थी, हमने मनाया। फिर इसके बाद 2013 में तो बिल्कुल ही लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। तालिबान ने कहा था कि पीपल्स पार्टी और ANP के जहाँ भी जलसे होंगे हम उन्हें बॉम्ब से उड़ा देंगे। हमारी क़यादत नहीं थी, सदर साहब एज प्रेसिडेंट कैंपेन नहीं चला सकते थे, चेयरमैन की एज कम थी। तो हमने तो नहीं कहा कि हमारी फील्ड नहीं बन रही या किसी की भी फील्ड नहीं बन रही, हमने कहा इलेक्शन होने चाहिए। फिर उसके बाद 2018 में सबको पता है जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि हम इस पार्टी को थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए थे। RTS बिठाया गया, जहाज़ उड़ाए गए, रिज़ल्ट 6-6 दिन रोके गए। इलेक्शन का पोलिंग का टाइम जैसे ही ख़त्म हुआ सबके पोलिंग एजेंट बाहर निकाले गए। फिर भी हमने कहा ये चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, कदम बढ़ाओ इमरान, हम आपके साथ हैं। लेकिन इलेक्शन को वक्त पे होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। और अगर ये करके कि एक सूबे के तो बजटेड फंड रोक दिए जाएं जबकि वो क्लाइमेट चेंज से चेंजेस से सबसे ज्यादा। शैला साहिबा बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल होंगे। लेकिन आप की पार्टी की बात की जाए, आपके पड़ाव की बात की जाए, पंजाब में आप लोगों ने पड़ाव डाला, ज़रदारी साहब की बात की जाए या बिलावल भुट्टो साहब की बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा को मैं अगर देखूं या बलूचिस्तान की बात करें हम, तो वहां पे भी हमें ऐसा लग रहा था कि बलूचिस्तान के कहीं ना कहीं लोग शामिल हो जाएंगे, वो भी झुकाव उनका नून लीग की तरफ है। इस वक्त पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई बड़ा नाम अपने साथ शामिल नहीं कर पाई है, खैबर पख्तूनख्वा में भी ये हालात हैं। क्या वजह है कि अभी तक कोई कार्ड अपने पास छुप के रखे हैं ज़रदारी साहब ने कि वो बाद में खेलेंगे वक्त आने पर? अच्छा देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती पार्टी है और आपको याद होगा कि पंजाब में अभी हुकूमत PTI की थी, लेकिन हमने शाह महमूद कुरैशी के हलके में घुस के एक भी UC उन्हें जीतने नहीं दी। वो अपने घर का पोलिंग स्टेशन हार गए। जब हम मैदान में उतरते हैं पूरी तैयारी से उतरते हैं और हमारा एक नज़रिया है, अगर लोगों को समझ आ रहा है तो ठीक है हमारे साथ हैं, अगर नहीं, अब हम ये नहीं कर सकते कि कोई ऐसी हवा चलाएं कि जिसमें हमें नज़र आए कि शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी जो एक दूसरे के संगीन मुखालिफ थे वो एक पार्टी में आके बैठ जाएं। वो लोग जिन्हें कोई नहीं जानता था आज वो टीवी पे आकर मुख्तलिफ बयान देते हैं, उनको जिता दिया जाए। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, आपने वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान पीपल्स और हमारे जयाले जो हैं वो इंतखाबात की तैयारी के लिए भरपूर तरीके से तैयार है और इंतखाबात का बस हम इंतज़ार कर रहे हैं।